बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है वो लोगों के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए आप ही को ये सब वीडियो देखनी पड़ेगी और बहुत सारे लोगों को शेयर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम कौन कौन से बिजनेस बिहार में कर सकते हैं जिसके कारण वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और लोग पैसा कमा सके। अगर लोग वहीं पे पैसा कमाएंगे तो वहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे और बिहार का डेवलपमेंट होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारा काम आपको पसंद आएगा। दोस्तों मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है टैक्सी बिजनेस। आप अगर बड़े शहरों में रहते हैं तो आपने जरूर देखा होगा ओला और उबेर की कैब आती है, जो कि आपको किसी भी एक कस्टमर को अगर उनको पास कैब चाहिए, उनको कोई भी टैक्सी चाहिए तो इजीली अपने ऐप के जरिए कोई भी टैक्सी को बुक कर सकते हैं और अपने यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट में वो अवेलेबल करा सकते हैं। लेकिन यही फैसिलिटी जो है अपने बिहार में बहुत सारे जगहों पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या एक अपॉर्चुनिटी गैप बचता है कि अगर आप ऐसी कोई फैसिलिटी अपने एरिया में प्रोवाइड कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही रिवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पटना सिटी की बात करें तो वहां पे इजीली अवेलेबल होगा ओला और उबेर, लेकिन अगर हम दूसरे राज्य शहर की बात करें तो वहां पर अवेलेबल नहीं होगा। और आपके पास में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, बहुत सारे अगर जैसे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के या फिर उनके मालिकों से आपसे कांटेक्ट है तो आप एक ऐसा उनके साथ में कांटेक्ट बना के रखिए कि फोन करने से तुरंत आपके किसी भी कस्टमर को उसको अवेलेबल कराना हो कि हमें यहाँ जाना है, हमको गाड़ी चाहिए, तो आप इजीली तरीके से अवेलेबल करा सके। ये एक नया कॉन्सेप्ट है बिहार में, पूरे इंडिया में तो ये चला आ रहा है क्योंकि बिहार में क्या है कि डेवलपमेंट बहुत ही पीछे से होता है, इसके लिए ये बहुत ही बड़ा गैप बचा हुआ है। और अगर आप ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं तो मैं कहता हूं कि आपके पास गाड़ी ना होते हुए भी आप बहुत ज्यादा गाड़ियों के मालिक बन जाएंगे वर्चुअली, जिससे आप बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू को कमा सकेंगे। आपने हाल ही में ओला और उबेर देखी होगी कि ओला और उबेर के पास में उसकी खुद की एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को वो टैक्सी में सफर कराती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बिहार में, अगर आप करना चाहें तो ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग और हाल प्रतिदिन में बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं। अपने हेल्थ को लेकर बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है और उनको बॉडी बनाने की बहुत चिंता रहती है कि यार नहीं, अभी बॉडी पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, हमको बॉडी बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप वहां पर एक जिम स्टार्ट कर सकते हैं। जिम का पूरा अलग कॉन्सेप्ट रखिए, जो कि शहरों में है वैसा नहीं, पूरा आउटडोर जिम रखिए। जैसे कि आपको फिटनेस लेवल से बहुत पूरा अलग सिस्टम रखिए, ना कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग वाला काम नहीं करना है आपको नेचुरल ट्रेनिंग देनी है वो लोग को। और अगर आप वहां पर ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता ही है कि यूपी और बिहार में जितने भी लोग हैं वो नेवी, एयरफोर्स और ये सब जितने भी सेना है ये सब जाने के बहुत इच्छुक होते हैं और बहुत सारे लोग कैंडिडेट वहां से सेलेक्ट भी होते हैं और बहुत सारे लोग तैयारी भी करते हैं। तो उनको फिटनेस लेवल चाहिए, रनिंग चाहिए, उनको उनके बाइसेप्स चाहिए, उनका सीना चाहिए, तो ये सब चीजें उनको अवेलेबल चाहिए। उनको बहुत ही जरूरत होती है ये सब चीजों की। इसके लिए वो लोग भी जिम में आएंगे और बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे एनरोल होंगे, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। और अगर वो लोग को ना भी लें तो बहुत सारे यूथ जो हैं वो आजकल बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो क्रेज है, बहुत सारे लोग आपके यहाँ पर आएंगे और बहुत आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसके बाद जो सेक्टर आता है वो होता है टेक्सटाइल सेक्टर। इंडिया की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स है उसमें 30% हिस्सेदारी जो होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर 100 लोगों को रोजगार मिलता है तो उसमें 30 लोगों को रोजगार सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री देती है। एग्रीकल्चर के बाद ये सेकंड रैंक पर आता है कि जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देती है। इससे आप जान सकते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल है और अगर ये भी बिजनेस आप बिहार में करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। इससे लोगों की लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी और लोगों की जो परचेसिंग पावर पैरिटी जो होती है वो बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो ज्यादा खर्च करेंगे और ज्यादा खर्च कर पाएंगे तो बिहार का जो है वो डेवलपमेंट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल होने चाहिए। आपको पता है या नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो टोटल बुनकरों की संख्या है वो तकरीबन 90,000 है और ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। और ज्यादातर जो लोकेशंस है जो कि ये सब इंडस्ट्री बनाती है, ये सब चीजें बनाती हैं, वो ज्यादातर भागलपुर, नालंदा, मधुबनी ये सब क्षेत्रों में बुनकर और ये सब चीजों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है। और एक और बात, बिहार जो है वो कोलकाता के बाद, वो बंगाल के बाद सेकंड नंबर पर आता है जूट के उत्पादन में। वहां पर जूट काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर चीप लेबर है, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से मिल जाती है और पानी की सुविधा है और ट्रांसपोर्टेशन भी काफी अच्छा है, जिसके जरिए जो बिहार है वो जूट के प्रोडक्शन में इंडिया में सेकंड रैंक पर है। और इस चीज को बहुत ही बढ़ाने की आवश्यकता है। हम जितनी ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन करेंगे हमारा जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है वो बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ेगा अगर बिहार का, तो बिहार में बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी और बिहार का डेवलपमेंट है। नॉर्थन साइड में जूट की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट,
कटिहार, मुक्तारपुर इन समस्तीपुर, ये सब जो लोकेशंस है वहां पर जूट के जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा होता है और इसको अब पूरी तरीके से बहुत ही बड़े स्केल पर करने की आवश्यकता है बिहार में। अगर ये इंडस्ट्री पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, मैं बहुत ही एकदम 100% श्योर हूँ कि टेक्सटाइल में जो है वो बिहार का नाम काफी ऊंचा जा सकता है और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अगर बिजनेस देख रहे हैं, आपको करना है, तो ये भी एक बहुत ही हॉट बिजनेस है जो कि आप कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू को जनरेट कर। इसके बाद दोस्तों आता है 4th नंबर पे लेदर इंडस्ट्री। आप जानते हैं कि या नहीं जानते हैं कि लेदर इंडस्ट्री के द्वारा इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ी एक इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट होते हैं। और अगर बात करें तो लेदर से बनी हुई चीजें, बहुत सारी चीजें जैसे कि पर्स हो गया, लेडीज पर्स, चप्पलें, ये सब बहुत सारी चीजें जो है ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और इसकी डिमांड विदेशों में इंडिया से बनी हुई चीजों का लेदर से बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और इनका डिमांड भी बहुत ज्यादा है फॉरेन मार्केट में, जिससे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें काफी मदद मिलता है। तो लेदर इंडस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर और टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सब चीजों के कारण जो लेदर इंडस्ट्री है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती जा रही है इंडिया में, जिसका फायदा मुझे लगता है बिहार को भी उठाना चाहिए। और बिहार में बहुत सारी ऐसी चीजों की रिसोर्सेस हैं जो कि एक लेदर बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल है और मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग भी ये बिजनेस करें और इसमें बहुत ही अच्छा रेवेन्यू को जनरेट करें। अब जानते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो चाहिए वो बिहार में अवेलेबल है और जिसके कारण बिहार जो है लेदर इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक मुकाम हासिल कर सकता है। बिहार में काफी अच्छी क्वालिटी में जो एनिमल स्किन होती है वो वहां पर मिलती है, क्योंकि अगर आपको चमड़े का बिजनेस करना है, लेदर का बिजनेस करना है, तो एनिमल स्किन्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो कि बिहार में अवेलेबल है। और हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी में अगर हमारे पास एनिमल स्किन्स हो सकती है तो हमारे पास रॉ मटेरियल है ही, हमारे पास स्किलफुल लेबर है ही और गवर्नमेंट जो की पॉलिसीज है वो काफी हमको मतलब मदद करती है, तो हम इससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और फॉरेन मार्केट में बेच सकते हैं, जिसके कारण आपका रेवेन्यू जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन काफी अच्छी बढ़ती जा रही है और फॉरेन मार्केट में इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। एक एक पर्स जो होता है अगर आपका अच्छी क्वालिटी का हो और ब्रांडेड हो तो $10,000 का बिकता है और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, $10,000 फॉर द पर्स। सो दैट्स फॉर द लेदर इंडस्ट्री जो कि बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रही है दिन प्रतिदिन। तो सबसे पांचवा और जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ऑनलाइन स्टार्टअप्स। आपने जहां देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्टार्टअप्स खोल रहा है। एंटरप्रेन्योर मतलब आजकल लोगों को लगता है कि यार ऑनलाइन स्टार्टअप करने से ही एक एंटरप्रेन्योर साबित हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ऑनलाइन स्टार्टअप आप कैसे कैसे बिहार में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले आपको इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप्स होनी चाहिए और आपके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। ये सब चीजों के द्वारा आप एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि बिहार में ऐसा कौन सा ऑनलाइन स्टार्टअप है जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जो कि वहां पर बहुत सारे लोग सीए, डॉक्टर्स और ऐसे प्रोफेशनल वाले अवेलेबल है जो कि डायरेक्टली सर्विस अपने कस्टमर तक पहुंचा सके, तो मैं कहता हूं कि यार ये बिजनेस बिहार में बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा। और जैसे बिहार में आप करते हैं उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में या फिर वहां से चालू करके आप पूरे इंडिया में वहां पर सर्कुलेट कर सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं। और ये बिजनेस के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा जो कि टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये काफी इसकी डिमांड है, जो कि मुझे लगता है कि बिहार में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो कि कोडिंग काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ऐप डेवलप कर सकते हैं। और अगर ये लोग काम करें तो मैं कहता हूं कि यार ये बिजनेस बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हो सकता है और इतनी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है। अब दूसरी बात करते हैं कि आपने हाल ही में देखा होगा कि बायजूस, अनअकैडमी और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को, बच्चों को और जितने भी आईएएस या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है उनको पढ़ा रहा है ऑनलाइन। अब इसके लिए क्या चाहिए आपको? ऑनलाइन के लिए स्ट्रीमिंग चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। लेकिन ये लोग स्टार्ट कहाँ से हुए थे? यूट्यूब से। तो आप एक ऐसा चैनल बनाइए जो कि ऑनलाइन लोगों को एजुकेशन दे सके फ्रीली। मुझे लगता है कि बिहार से अच्छा मैथमेटिक्स कोई कहीं पे पढ़ा नहीं सकता है। तो ये आपके पास बहुत ही एक अच्छा, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप वेबसाइट लॉन्च कीजिए। जैसे जैसे आपका और रेवेन्यू बढ़ जाएगा वैसे आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर दीजिए, वो पहले फ्री में पढ़ाइए और जैसे जैसे आपके पास कस्टमर बेस बढ़ जाता है आप उसको सब्सक्रिप्शन बेस पे कर दीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिहार के लोग, आपको पता ही है, आईआईटी, आईएएस ये सब बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो आप वो लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं।
और मैं कहता हूं कि यार ये इंडस्ट्री भी बिहार से कहीं नहीं जाने वाली अगर आप ध्यान दें तो। दोस्तों आशा करता हूं कि यार ये सब जो इतने आइडियाज है आपको पसंद आया होगा, और मैं भी चाहता हूं कि बिहार में डेवलपमेंट हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार। और ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि यार ये सब टाइप के भी आप बिजनेस कर सकते हैं बिहार में। अगर आपको ये वीडियो लगा, अच्छा लगा हो, अगर हमारा काम आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए हमारी वीडियो।